चलो बच्चों ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, क्या था? न्यूक्लियोफिलिक। हेडिंग क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अच्छा बच्चों देखो जा रहे हैं, इसको समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके चल रहा हूँ, ठीक है? और देखो हम लोग करने वाले क्या हैं, ठीक है? जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बताया था ना, ठीक है? उसी का हल्का सा आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूँ कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमने ये वाला पार्ट किया था बच्चों, याद करिए, ठीक है? एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने बच्चों इसी को बस एक्सप्लेन करने का काम किया है। जो अभी लैंग्वेज लिखे हो ना आप लोग, ठीक है? ये जितना रिएक्शन बच्चों मैंने वन शॉट में समझाया था ना, ठीक है, उसी को बच्चों थोड़ा सा मैं डिटेल कर रहा हूँ, ठीक है ना? और इस हफ्ते में बच्चों ऑलमोस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चैप्टर आपका खत्म हो जाए, ठीक है? ताकि बच्चों नेक्स्ट वीक से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, बहुत होगा तो संडे को बच्चों एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे 2-3 घंटे का, ठीक है, अगर बचा रहेगा तो, लेकिन इस हफ्ते में बच्चों खत्म कर देना है। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो इसमें सबसे पहला जो आपने हेडिंग क्या लिखा है, ध्यान से समझना बच्चों। पहला हेडिंग आपने क्या मेंशन किया है? जैसे आर एक्स आपने लिया, ठीक है? और बाई सब्स्टिट्यूशन हम लोग बाई किससे कर रहे हैं? हम लोग NaOH से करा देना। किसे करा रहे हैं हम लोग? Na सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और एरो का सिंबल ले लेना बच्चों। तो ये बताओ यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों? NaX, और यहाँ पे जनरली मिल क्या जाएगा हमको? ROH, और साइड में निकल गया बच्चों NaX, ठीक है? ये बताओ हमें क्या मिल गया? एल्काइल एल्कोहल मिल गया ना? अरे भाई एल्काइल हैलाइड से क्या मिल गया? एल्काइल एल्कोहल। नाम लिखते रहना बच्चों, सब ध्यान देना। एग्जाम्पल इसका देख लो। तो जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया CS3 CS2 और क्या लिया बच्चों? Br ले लो, और इसका रिएक्शन बच्चों आपने करा दिया NaOH से, ठीक है? खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। ये तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? NaBr मिल जाएगा, और जनरली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों? CS3 CS2OH, एंड बाई प्रोडक्ट क्या मिल गया बच्चों? NaBr। यानी बच्चों ब्रोमो एथेन से आपको क्या मिल गया बच्चों? एथेनॉल। नाम सबका लिखते रहना बच्चों, मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन आप लोग बच्चों नीचे जरूर मेंशन करना, ठीक है? फिर एक और एग्जांपल ले लो, CS3 CS2, और यहाँ पे बच्चों Cl ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बच्चों चिपका दो सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या लिया बच्चों? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे भी बच्चों क्या मिल जाएगा आपको? AgCl, और जनरली बच्चों यहाँ पे सेम वही चीज़ मिल रहा है बच्चों, CS3 CS2OH, यानी कि एथेनॉल, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों? Ag, और क्या हो जाएगा बच्चों? Cl, जो कि PPT बना देता है बच्चों। क्या बना देता है? PPT। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो जो अभी आपने लाइन छोड़ा है बच्चों, 6 लाइन आपने छोड़ा है ना, तो उसमें बच्चों इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है? और हेडिंग क्या था बच्चों? बाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल करें, हैलोजन, है बाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बस लिख लेना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई लिख लेना। बाई क्या लिखना बच्चों? अल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप या OH ग्रुप। क्या लेना बच्चों? OH ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई OH ग्रुप। ये तो हैलोजन था ना, यहाँ पे हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन किससे हुआ बच्चों? OH से ही तो हुआ, यानी Br को कौन हटा दिया बच्चों? OH। देखो ना, पहले Br था, अब क्या आ गया? OH आ गया बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, ठीक है ना? एक एक करके लाइन बाय लाइन बच्चों समझते रहो, ठीक है? फिर बच्चों आपने एक और हेडिंग मेंशन किया होगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई, ध्यान सुनो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई एल्कोक्सी ग्रुप। क्या लिया होगा बच्चों आपने? एल्कोक्सी ग्रुप। कैसे हुआ होगा बच्चों, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चों हमने लिखवाया भी था कि फॉर्मेशन ऑफ ईथर,
यहाँ पे किसकी बात चल रही है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ईथर की बात चल रही है। ओके, तो चलो ना देखो ना इसी को बच्चों जानते हो क्या, विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं हम लोग, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो कैसे होता है, क्यों होता है, देखते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे हमने RX ले लिया बच्चों, और एल्कोक्सी ग्रुप की बात हो रही है बच्चों, तो देखो ना NaO और क्या लेना बच्चों, R। बाबू नहीं समझ में आएगा कुछ भी, जानते हो ये एक एक स्टेप छोड़ने का मतलब नुकसान आपका है, ठीक है। इसका नेम हो जाएगा बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, Na प्लस एंड OR माइनस। ये बताओ बच्चों यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा बच्चों। बातों को ध्यान से समझो बच्चों, और यहाँ पे हीट का सिंबल दे देना, और यहाँ मिल जाएगा बच्चों ROR, एंड साथ में मिल गया बच्चों आपको क्या, NaX, एंड दिस इज द ईथर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, ईथर बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अगर यहाँ तक बच्चों चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो बहुत अच्छा आप जा रहे हैं, अगर नहीं क्लियर हो रही है बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। समझने का प्रयास करते हैं हम लोग बाई एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान देना। और इसी रिएक्शन को बच्चों हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना, विलियमसन सिंथेसिस, जो कि ईथर वाले चैप्टर में एक बार और मैं बताऊंगा इसको, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ठीक है ना बच्चों। तो विलियमसन सिंथेसिस में एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों हम लोग, CH3 CH2 और मान लीजिए आपने ले लिया Cl, अमृतांश इसका नाम क्या होगा, क्लोरोएथेन। क्या बोल दोगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो और 2 कार्बन के लिए एथेन, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों, और इसका रिएक्शन आप करा देना बच्चों NaOC2H5, सोडियम एथॉक्साइड। इसका नेम क्या होगा बच्चों, मैं लिख देना, देखो सोडियम है और 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, एथॉक्साइड, एल्कोक्साइड की जगह पे सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा बच्चों। और यहाँ देखो ना साफ साफ क्या निकल रहा है बच्चों, NaCl निकल जाएगा, एंड ये देखो ना बच्चों, ये तो CH3 CH2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, C2H5, और बीच में क्या लगा लेना बच्चों O, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा C2H5, नहीं हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। इसका नेम हो जाएगा बच्चों डाईएथाइल ईथर। क्या नेम हो जाएगा, डाईएथाइल ईथर। मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों डाईएथाइल ईथर, गॉट इट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों, एकदम मस्त जा रहा है, ठीक है ना, बस ध्यान से दिखते जाओ। एक और एग्जाम्पल बच्चों आप लोग अपने मन से इसको करना, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो Na और O और क्या ले लिया बच्चों, CH3, खुद से करना बच्चों इसको, डन। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों आपका, मेंशन किए होंगे आप लोग, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई साइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई साइनो ग्रुप, ये नहीं पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो देखो तो साइनो ग्रुप से कैसे होगा बच्चों, ये भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लिया हमने ले लिया RX, क्या लिया बच्चों, RX, और RX का रिएक्शन आपने करा दिया मान लो बच्चों KCl से, किससे करा दिया आपने, KCl से बच्चों करा दिया, ठीक। तो यहाँ पे साफ साफ क्या मिल जाएगा आपको, KX बाहर निकाल देगा, और यहाँ बच्चों मिल जाएगा आपको RCN, और यहाँ पे लिख देना बच्चों KX। देखो इसको 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइनो, या देखो एल्केन नाइट्राइल, या क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, साइनो, क्या लिख सकते हैं, साइनो एल्केन नाइट्राइल, या क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइनो एल्केन। लिखे होंगे आप लोग, लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों हम लोग, CH3 CH2 और यहाँ पे Cl ले लेना बच्चों, क्लोरोएथेन, और इसका रिएक्शन आपने करा दिया बच्चों KCN से, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, KCl बाहर हो जाएगा, CH3 CH2 और क्या लेना बच्चों CN, एंड साथ में हो जाएगा KCl, ठीक है बच्चों। इसके लिए कितना लाइन छोड़ा था आपने, जल्दी बताइए, 6 लाइन। एक और एग्जाम्पल ऐड कर देते हैं, CH3 Br, और इसका रिएक्शन बच्चों करा देना KCN से, खुद से करना, इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए
एक और बच्चों आपने लास्ट हेडिंग लिखा होगा और आप लोग को याद भी होगा बच्चों, हाँ सब तो जान ही रहे हो, हम इसीलिए कहते हैं तुम खुद से पढ़ लिया करो, क्या जरूरत है हमको बताने की, लेकिन फिर मेरे बिना काम भी नहीं चलता है तुम लोग का। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा छोटा कर दिया बच्चों, अभी जूम कर दूंगा मैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई क्या लिखे बच्चों, आइसो साइनो ग्रुप। आइसो साइनो ग्रुप का मतलब जानते हो क्या होगा, जैसे CN, देखो साइनो ग्रुप का मतलब CN और आइसो का मतलब हो जाएगा NC, बस इतनी सी बात है बच्चों, ठीक है ना। अब चलो तो इसका भी देख लेते हैं हम लोग। मान लो RX का रिएक्शन बच्चों जानते हो क्या किससे कराओगे, AgCN से। किससे कराओगे, देखो ये तो बात तय है बच्चों कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, AgX, ठीक है। एथेनॉलिक लिया जा रहा है बच्चों, क्या लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो एथेनॉलिक में यानी कि C2H 5OH रहेगा एंड प्लस क्या लेना बच्चों साथ में H2O, क्या ले लिया, पानी भी रहेगा, मतलब एक्वस एथेनॉलिक लिखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या ना AgX निकल जाएगा और यहाँ में बचेगा क्या बच्चों, RCN और यहाँ मिल गया बच्चों AgX। एक तरीके से देखा जाए बच्चों ना तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, मतलब एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड आएगा तुरंत बच्चों ऐसे ब्रैकेट बनाओगे, एक को निकाल दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स बच्चों इसमें ऐड कर लो, CS3 CS2 और यहाँ पे Cl ऐड कर लो और यहाँ पे NC होगा यार, सॉरी, क्या मैंने मिस्टेक किया भाई, इसको ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एल्केन आइसोसाइनाइड हो जाएगा ना, एल्केन आइसोसाइनाइड, ठीक है। और यहाँ पे लेना बच्चों AgCN, एरो के ऊपर सेम रहेगा वही चीज़, और यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों AgCl और यहाँ बच्चों CS3 CS2 और क्या हो जाएगा बच्चों NC, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। अब देखो तारे आपके मन में जो क्रॉस क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, उसी का क्लैरिफिकेशन बच्चों हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लो, ठीक, क्या हुआ जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। बच्चों एक बस मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, मतलब कि बच्चों जय टू ऑल। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग, न्यू टॉपिक है बच्चों की। आप लोग लास्ट टाइम एक काम करना, लास्ट टाइम हमने मैकेनिज्म बच्चों डिस्कस किया था ना, इसको थोड़ा सा एक बार और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ बच्चों ना, क्योंकि जो पहले तरीका मैंने बताया था थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। और कौन सा मैकेनिज्म था बच्चों ये भी देख लो। जैसे एक बात बताओ बच्चों, याद करना हम लोग KCN ले रहे थे तो इसमें सिर्फ क्या ऐड हो रहा था, CN, एंड हमने KNO2 लिया था बच्चों, तो इसमें सॉरी KNO2 कह रहे हैं, इसमें AgCN ले लेना एक साथ। AgCN ले रहे थे तो क्या ऐड हो रहा था, NC, इन हो रहा था। KCN ले रहे थे तो CN और AgCN ले रहे थे तो NC। क्यों हो रहा था बच्चों, कैसे हो रहा था, इसका रीजन हम लोग समझते हैं। तो रीजन जैसे मान लो हमने RX लिया और RX का रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया KCN से, एरो का सिंबल ले लिया बच्चों। तो आपको पता ही होगा बच्चों कि K और C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, लेकिन बच्चों पोटेशियम और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। ये तो पता ही होगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, गॉट इट। R और X में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा मेरा, हेलोजन, तो इसमें नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये जो आपको K+ दिख रहा है बच्चों किसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो कार्बन दिख रहा है, कार्बन नेगेटिव चार्ज किसको देता है, R को। अब ऐसे कॉन्सेप्ट को समझो, कार्बन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो किसको दिया बच्चों, R को, तो R ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हेलोजन को। और इस तरीके से बच्चों एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N एंड प्लस हो जाएगा बच्चों KX, इन हुआ बच्चों R+ और C-, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा बच्चों आपका एल्केन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा बच्चों, एल्केन नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड। क्या बोल देगा बच्चों, एल्काइल साइनाइड। आसान है बच्चों, ये वाला तो बहुत आसान था बच्चों। इसके बाद से था हमारे पास AgCN। क्या था बच्चों, हेलो,
क्या हुआ? हेलो, प्रणाम प्रणाम, बताइए। जी जी बताइए। ध्यान देते हैं तो क्या था बच्चों हमारे पास? आर सिंगल बॉन्ड क्या था? एक्स ले लेना, और प्लस यहाँ पे लेना बच्चों सिल्वर। खूब ध्यान से मेरी बातों को सुनना बच्चों। सिल्वर सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एन। हो गया बच्चों ना? ये तो लास्ट टाइम हमने बॉन्ड ब्रेक किया था, लेकिन आपको पता होगा बच्चों कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक्स्ट्रा लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। ये तो आर और एक्स में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा अपनी तरफ? एक्स। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों किसको देगा मालूम है? आर को। है कि नहीं? इस बात को समझो ना बच्चों। बिना बॉन्ड ब्रेक किए बच्चों इसने क्या किया? नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको सेंड किया बच्चों? आर को। क्योंकि आपको पता होगा बच्चों कि इसके पहले के और कार्बन बच्चों अटैच था, तो आयनिक बॉन्ड था तो आसानी से टूट जा रहा था। लेकिन सिल्वर और कार्बन बच्चों एक दूसरे से कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा बच्चों। तो इन सब में से बच्चों बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे पा रहा है बच्चों? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ने बच्चों क्या किया है? इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जबकि हालांकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन था बच्चों, लेकिन इसमें बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ना देने से पहले बच्चों कार्बन बच्चों इजीली बच्चों इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा था? पोटेशियम से, ड्यू टू आयनिक बॉन्ड। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा था बच्चों। तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन कौन दिया बच्चों? नाइट्रोजन। ठीक, तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो तो बच्चों क्या मिल रहा है? आर। इसको इसने इलेक्ट्रॉन सेंड किया बच्चों, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और ये तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और देखो ना, जब ये इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया बच्चों, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी है ना कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है। और एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, जैसे मान लो हमने एजी लगा दिया। ठीक है, देखो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों, और ये एक दूसरे से क्या बना लिया? बॉन्ड। और नाइट्रोजन ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों। और नाइट्रोजन से क्या अटैच है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इसके बगल में क्या है? सिल्वर। फिर बच्चों हमारे पास ये बताओ, साफ साफ एक्स माइनस बच रहा है कि नहीं? ये चीज नोटिस करो ना, एक्स माइनस बच रहा है ना। आप यूं समझ लो कि एक्स माइनस स्टेबल होना चाहता है, तो किस पे अटैक करेगा? सिल्वर पे। किस पे अटैक करेगा बच्चों? क्योंकि देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तो ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये बताओ जब ये इस पे अटैक करेगा बच्चों, तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कार्बन को। अरे भाई इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये भाई एक ही बॉन्ड बनाएगा ना ये। तो जब ये इसको दिया बच्चों, तो इससे बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? कार्बन को दे दिया बच्चों। तो देखो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला आपको? आर एन प्लस एंड ट्रिपल बॉन्ड सी, सी के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। और यहाँ बच्चों फाइनली क्या मिल जाएगा आपको? ए जी एक्स। समझ पा रहे हो कि नहीं? और इस तरीके से बच्चों आपको देखो ना, यहाँ पे एल्काइल आइसोसाइनाइड मिला कि नहीं? एल्काइल आइसोसाइनाइड बच्चों समझ में आया? आसान था कि नहीं? ठीक है ना बच्चों। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे? ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं बच्चों रॉन्ग मेथड था वो। ठीक है, इसलिए बच्चों मैं अलग तरीके से बताया हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये इजीली बच्चों इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसमें पॉजिटिव आ गया बच्चों, इस तरीके से इजीली बच्चों हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है अभी? चलो ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया बच्चों, तो इसी के साथ साथ मैंने एक और टर्म्स बताया था, याद होगा आप लोग को? याद है कि नहीं बच्चों? चलो देखते हैं उसको भी। ये तो मैंने एक और टर्म्स लिया था, मैंने बताया था KNO2। तो KNO2 से क्या मिल रहा था बच्चों? ON मिल रहा था, याद करिए। एंड AgNO2 लिए थे बच्चों, तो क्या मिल रहा था बच्चों? NO2 मिल रहा था, है कि नहीं? आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे चलो इसका भी देख ही लेते हैं चलो। RX, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। RX ले लिया, और देखो ना KNO2 है ना, तो KNO2 में एक्चुअली बच्चों बॉन्डिंग देखो कैसे होता है? K और यहाँ बच्चों प्लस, और O पे क्या हो जाएगा? माइनस। एंड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O। मतलब जो पोटेशियम अटैच होता है बच्चों, किससे अटैच होता है? ऑक्सीजन से। और ये तो बच्चों इसका नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक्स्ट्रा लोन इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। समझ पा रहे हो ना? लेकिन हालांकि बच्चों इससे अभी मतलब नहीं। ये बताओ इन दोनों में से आपको पता ही होगा, पहले तो इस पे नेगेटिव चार्ज कर लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज कर लो। आर को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स में कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? आर को ऑक्सीजन दे देगा, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या बन रहा है? आयनिक बॉन्ड। तो ऑक्सीजन बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन किसको इजीली दे देगा? आर को। जब आर, चलो ध्यान देते हैं तो बच्चों, ध्यान देखना। तो
तो ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है। और देखो ना, जैसे मैंने यही बताया ना कि KNO2 से क्या निकल रहा है, ONO, और AgNO2 से NO2। क्यों? जबकि बच्चों दोनों में क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। तो बच्चों इसमें मैंने बताया कि पहले आप ले लो RX, फिर हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया KO, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। ये बताओ बच्चों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो होता है, लेकिन आपको पता होगा कि पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। तो आसानी से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दिया, R को। तो R को जब इलेक्ट्रॉन्स दिया बच्चों, तो R अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हैलोजन को। तो ध्यान से समझना बच्चों, ये हैलोजन और X, ये क्या निकाल देगा बच्चों, KX निकाल दिया, प्लस बना लेना बच्चों। और तो R किससे अटैच हो गया, ऑक्सीजन से, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। कुछ समझ में आया कि नहीं बच्चों? इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, ONO। आसान है बच्चों, कोई दिक्कत? लेकिन बच्चों यही कंडीशन हम अप्लाई करते हैं बच्चों AgNO2 के साथ। देखोगे क्या मिल रहा है, RX लेना और Ag सिंगल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चों, किससे अटैच होगा, ऑक्सीजन से। किससे अटैच होगा, ऑक्सीजन से। और यहाँ पे ना N, डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर क्या रहेगा, लोन पेयर। ये तो बच्चों क्या ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा अपनी तरफ, हैलोजन इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, किसको देगा बच्चों, R को। तो R ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हैलोजन को दे दिया बच्चों। तो ध्यान देना, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, R किससे बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन से। देखो R, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N कर लेना। ये तो N ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, R को ना, तो इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे बच्चों कर लेना डबल बॉन्ड O। और एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे O रहेगा ना, और O से क्या अटैच है बच्चों, सिल्वर। समझ पा रहे हो ना बॉन्डिंग कैसे मैंने किया। अरे भाई N से क्या अटैच है, डबल बॉन्ड O हो गया, और N से सिंगल बॉन्ड O, और क्या अटैच है बच्चों, सिल्वर। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सिस्टम में काम करो ना, X माइनस आएगा फिर, और किसको अटैक करेगा बच्चों, सिल्वर को। तो सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा बच्चों, तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे इजली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या निकल रही है बच्चों, AgX एंड प्लस, यहाँ पे देखो तो क्या मिल रहा है बच्चों, RN। ये तो प्लस माइनस, भाई ध्यान दो कैसे क्या हो रहा है बच्चों। यहाँ पे ये तो डबल बॉन्ड आपको इंडिकेट कर ही रहा है कि नहीं। और यहाँ पे क्या ऑलरेडी प्लस है, और ये बताओ ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, है कि नहीं। अरे भाई सिंपली जब इसको इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया बच्चों। और हालांकि ऐसे ही होता है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ऑक्सीजन को देता है, बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना बच्चों। तो इसी को हम लोग बच्चों इन शॉर्ट लिख सकते हैं RNO2। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। क्योंकि बच्चों यहाँ पे R किससे अटैच हो रहा है, डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है। तो इसका मैकेनिज्म समझ में आया नहीं बच्चों, आसान है ना। तो लास्ट टाइम बच्चों मैंने बताया था, तो उसको एक बार करेक्ट कर लेना आप लोग, इसको बाद में लिख लेना। ठीक है ना। अब नए टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ठीक है चलो, तो न्यू टॉपिक है हमारा बच्चों, ध्यान से समझना। आपने डिस्कस किया भी हो गया, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है बच्चों, इसको